अब बस 3 दिन बचे हुए हैं और इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा होगा कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, रिवीजन नहीं हो पाया और बायोलॉजी में मार्क्स कैसे पुश करूं। सुनो, फिर अभी तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं, नहीं हो ही नहीं पाएगा। पहली बात तो। दूसरी बात, तुम्हें बस ये फोकस करना है कि मुझे बायो में 300 प्लस स्कोर करना है, ताकि आधी बैटल तो मैं यहीं जीत। फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 से 80 मार्क्स भी आ जाए तो बहुत है। अगर इस टाइप का स्कोर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने पूरी साल कुछ पढ़ा है बायो में, मतलब पढ़ा है तुमने कुछ, तो अभी भी गेम चेंज हो सकता है लास्ट 3 डेज में। इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है और कितने क्वेश्चंस लगाने हैं और तुम्हारी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे बड़ी गलती पता है इस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो? रैंडम चैप्टर खोल लेते हो, कुछ भी खोल लेते हो, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ मिल रहा है नोट्स की, तो उसको ही डाउनलोड कर लेते हो और सबसे बड़ी बात, दूसरों का रिवीजन देख के पैनिक हो जाते हो। सच बताना मुझे कि तुम इस टाइम पे पढ़ कम रहे हो और टेंशन ज्यादा ले रहे हो। हकीकत नहीं। देखो, तुम्हें भी पता है कि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को अपन बैलेंस कर लिए तो एक डिसेंट स्कोर बन सकता है, ताकि कहीं ना कहीं मैं एक लेवल पे बैठ जाऊं। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 400 मार्क्स भी आ गए, 450 भी आ गए, तो ऐसा रहे कि हाँ कुछ करा है। अब तुम्हें ना बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पहली बात, जो चैप्टर तुम्हें रिवाइज करने ही करने, कौन कौन से हैं वो? ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, बायोटेक, सेल यूनिट और ह्यूमन हेल्थ डिजीज। हाई वेटेज चैप्टर है और प्लस कॉन्सेप्चुअल भी है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगी तुम्हें। बात कर लेते हैं दूसरी की, मतलब वन क्विक रिवीजन। जैसे प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह एक्स्ट्रा, ये इनको सिर्फ है ना तुम शॉर्ट नोट से रिवाइज करो और एनसीईआरटी मेकिंग से रिवाइज कर सकते हो। तीसरी बात अपन कर लेते हैं कि अभी वो जो चैप्टर्स जिन्हें तुमने कभी पढ़ा ही नहीं और छुआ ही नहीं है, तो उसे तुम बिल्कुल स्टार्ट मत करो। थोड़ा ब्रूटल है बट हकीकत है। 3 दिन में तुम्हें कोई नया चैप्टर कॉन्फिडेंस नहीं देगा, एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा। अब सुनो केयरफुली, बायोलॉजी में मार्क्स लेक्चर से नहीं आते, एनसीईआरटी को रिकॉल करने से आते हैं। अगले 3 दिन में तुम्हें एनसीईआरटी को नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, एक्टिव रिवीजन फॉर्म में पढ़ना है। क्या मेथड होना चाहिए इसके लिए? जैसे डायग्राम रिवाइज करा तुमने, एग्जाम्पल रिवाइज करे, टेबल्स रिवाइज करी, हाईलाइटेड लाइंस जो तुमने अंडरलाइन करी थी उन्हें रिवाइज करना है, और जो बैक टू बैक जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिवाइज करना है। याद रखना यार दोस्तों, जो लाइन तुम्हें वियर्ड लग रही है ना इस टाइम पे एनसीईआरटी में, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। बताऊं कैसे? तुम सोचते हो कि कॉन्सेप्ट आ गया अब तो हो जाएगा, पर एंटी पता है क्या सोचता है? वर्डिंग घुमा देता हूं और फिर पूछता हूं। अब सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, तुम्हें क्वेश्चंस भी रिवाइज करने, पीवाईक्यूज भी करने हैं। पर डे के तुम्हें कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू के बीच में तुम्हें करने ही करने हैं। जैसे कि तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे 50 तो चैप्टर वाइज कर सकते हो और 70-80 या फिर 50-60 तुम मिक्स कर सकते हो। सिंपल सा रूल याद रखो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें साइड में रखो और उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज। इस टाइम पे तुम्हें मार्क्स गेन करने, ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। जितने क्वेश्चंस गलत होंगे उतने आइडेंटिफाई होगा तुम्हारे की वीक एरियाज कौन कौन से। तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या नहीं करना है? मॉक नहीं देना है, यूट्यूब की मैराथन पे फोकस नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरे नहीं आ रहे इसके आ रहे, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जगह तुम क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी की जो तुमने हाईलाइटेड लाइंस है उसे रिवाइज कर सकते हो। जो मिस्टेक की जो नोटबुक तुमने बनाई है उसे पढ़ सकते हो। फॉर्मूला, एक्सेप्शन, डायग्राम, इनको रिवाइज कर सकते हो यार। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वो करना, वरना तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। पेपर स्टार्ट होते ही तुम सबसे पहले बायोलॉजी कर लो। रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस जो होता है अपना बिल्ड होता है, प्लस इजी मार्क्स स्कोरिंग होता है। अगर पैनिक में तुमने वेस्ट किए तो 3 घंटे भी कम है। अगर डिसिप्लिन से तुमने एक चीज जो मैंने बताई है प्लस तुम जो ऐड कर सकते हो उसे कर लिया डिसिप्लिन में, मार्क्स जंप हो जाएंगे। बायोलॉजी में मार्क्स जंप हो जाएंगे। इस टाइम पे जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है बायो में, उससे मार्क्स जंप हो जाएंगे। अब सुनो, फोन साइड में रखो, प्लान बनाओ और बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाओ और जो तुम्हें करना है, जो मैंने बताया उसे करो। और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हारे बायोलॉजी में क्या टारगेट है, कितने मार्क्स चाहिए तुम्हें, कॉन्फिडेंस से बताना यार। ठीक है, बाय।